और आई कि माँ बेटा पैदा करना थोड़ी छोड़ दिया है जो बाहरी लोग आकर के हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। कुछ दिन पहले तो बगलों वाले थे, अभी तो सीधे हाजीपुर वाले हैं। 10 साल यहाँ खुद उनके पति सांसद भी रहे हैं। अजय निषाद जी को इससे पहले 2022 के उपचुनाव बोचहा में सहनी के टोला में बोर्ड लगा हुआ था कि अजय निषाद जी को घुसना मना है। और शुरुआत भी अजय निषाद जी के विरोध की शुरुआत इसी औराई की धरती से हुआ। पहली विरोध इसी औराई की धरती से अजय निषाद जी का शुरुआत हुआ कि अजय निषाद अब हमारे जो सांसद हैं उस लायक नहीं है। उसकी शुरुआत औराई से हुई थी और उसकी पुनरावृत्ति बोचहा के उपचुनाव में हुआ जब उनके खिलाफ बोर्ड लगा था। हम लोग जगह जगह देखे थे और शायद उसी का परिणाम था कि उनका टिकट कटा और वीआईपी के ही पाठशाला से निकल करके एक नेता बीजेपी को ज्वाइन करते हैं और आज वो सांसद हैं और मंत्री हैं। जी, ये वीआईपी की पाठशाला की देन। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। हम आपके साथ राजमोहन सिंह। मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा सीट पर जो खेला हुआ वो सबसे पहले हमने आपको बताया था। औराई में महागठबंधन की तरफ से वीआईपी के उम्मीदवार को उतारा गया। भोगेंद्र सैनी अब जनसंपर्क में लग गए हैं और जो चुनावी एजेंडा है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बावजूद इसके कि बीजेपी के सिटिंग विधायक पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट कट गया है, लाए गए हैं अजय निषाद, उनकी पत्नी रमा निषाद को यहाँ भाजपा ने उम्मीदवार बना दिया है, तो बाहरी भगाओ औराई बचाओ का नारा एक बार फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पिछली बार तो बोचहा वाले थे, अब की बार तो हाजीपुर से ले आया गया है। और देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिनके खिलाफ आप लोग को वोट देना पड़ा, अब उन्हीं को वोट देने के लिए कहा जा रहा है। क्या भोगेंद्र सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका फ्रंट बिहार पे। धन्यवाद आपके पूरे चैनल के व्यूअर को। आपका न्यूज़ हम पहले से भी सब्सक्राइब करके रखे हैं और देखते भी हैं और फ्रंट मीडिया एकदम पक्की खबर दिखाती है, इसमें कहीं से कोई दोहराई नहीं। तब फिर से आपको धन्यवाद। सही बात बोले ना कि भाई बाहरी भगाव वाला ही नारा आप लोग मुद्दा लेके चल रहे हैं चुनाव में। बात भी सही है ना। औराई के में मर थोड़ी गया। औराई में माँ, औराई की माँ बेटा पैदा करना थोड़ी छोड़ दिया है जो बाहरी लोग आकर के हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। औराई में है ना प्रतिनिधित्व करने के लिए। आप बताइए, ये अभी तो ठीक है बोले, अभी कुछ दिन पहले तो बगलों वाले थे, अभी तो सीधे हाजीपुर वाले हैं। और कुछ दिन नहीं, 10 साल यहाँ खुद उनके पति सांसद भी रहे हैं और 15 साल और उनके परिवार से लोग रहे हैं। उन पर तो नहीं बोलेंगे, और भी लोग रहे हैं। 25 साल पहले से भी यहाँ काम किए हैं। अब जरा जाके टटोल के देख लीजिए कि कहाँ क्या किए हैं। और एक और अच्छी खबर आपको बताते थे राजमोहन भैया, हमारे गांव को 2014 में प्रधानमंत्री जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो सांसद आदर्श गांव में जजुआर पश्चिमी पंचायत को ही गोद लिया गया था। उस पंचायत में हम मुखिया थे और उस जो हमारे पास उसका मैप आया कि उस पंचायत, जिस पंचायत को गोद लिया गया है, वहाँ मतलब एक सिटी के बराबर एक शहर में जो सुविधा उपलब्ध होती है उस सुविधा उपलब्ध होगा आपको। चलिए, हम दावे के साथ कहते हैं कि 500 फीट पीसीसी सड़क, एक सोलर लाइट का खंबा, 100 रुपये का एक बिजली का बल्ब भी उस फंड से उस पंचायत में नहीं लगा। 2014 के बाद से आज 2025 चल रहा है। जिस उस समय तो अब हम लोग गोद में थे, अभी हम लोग जवान हो गए हैं, इसीलिए उनको जवाब देने के लिए आ गए हैं कि ये ठगा ठगी छोड़ दीजिए। आप 15 साल पहले भी हमको गोद लिए हुए थे और हमारे गांव को और आपने कुछ नहीं किया है, इसलिए इस बार तो आपको पुनः वापस जाना पड़ेगा। इस बार मौका कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए बना है। चर्चा इस बात की है कि आफताब आलम एक उम्मीदवार जो आ गए हैं, या क्या वो मुस्लिम वोटों का बिखराव कर देंगे, क्या इससे असर पड़ जाएगा? क्योंकि महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी है भोगेंद्र सैनी और उम्मीदवार आपको बनाया है वीआईपी ने। आरजेडी का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की कोशिशें शुरू हो गई हैं औराई में। वो यहाँ के जनता लोग, मालिक लोग समझ रहे हैं कि क्यों उनको उम्मीदवार बनाया गया है और कैसे बनाया गया है, सभी लोग समझ रहे हैं। और लोग इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए बिहार में आप कवरेज कर रहे होंगे। महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाने के लिए बेसब्री से इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे और इस बार बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और उस सरकार के हिस्सा हमारे नेता भी आदरणीय मुकेश सहनी भी होंगे और हम लोग भी उस सरकार बनने में अपना योगदान देंगे। जनसंपर्क में लगे हुए आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, आखिरी सवाल ये कि 42 पंचायत है औराई विधानसभा क्षेत्र में। कटरा प्रखंड जो है, कटरा प्रखंड से बहुत ही कम लोग विधायक प्रत्याशी तक बने हैं। कटरा प्रखंड से क्या इस बार भोगेंद्र सैनी को जो मौका मिला है, कटरा में हम देख रहे हैं कि फोकस भी कहीं ना कहीं है। आप ज़्यादातर प्रचार भी, शुरुआती जो रुझान है वो दिख रहा है कि कटरा पर फोकस है। कटरा से किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? कटरा प्रखंड के 16 पंचायत, नदी के इस तरफ 14 और 2 उधर,
इस पंचायत में पहली बार, अब भैया भी बताएं, हमारे यहाँ के लोग भी आपको बताए हैं कि एक बार हमारे रामू ठाकुर जी यहाँ से प्रत्याशी हुए थे, बहुत कम वोटों से वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद बड़े लेवल के इस तरह के लेवल के पार्टी से हम इस बहुत दिनों के बाद हम आए हैं यहाँ, और हमको पूरा समर्थन मिल रहा है। यहाँ के बेटा होने के नाते यहाँ कटरा से इस बार क्लीन स्वीप होगा। आप देखिएगा कटरा का जब खुलेगा बक्सा तो हम कहते हैं 95+ वोट हमको कटरा प्रखंड से 95% वोट हमको मिलने जा रहा है। कोई पार्टी कोई दल नहीं है, सभी दल के लोग का समर्थन है। चलिए, भोगेंद्र सैनी जी से बातचीत हो गई। आलोक पासवान है हमारे साथ, वीआईपी के बहुत पुराने नेता हैं, और मुजफ्फरपुर में जब भी मुकेश सहनी आए हमने देखा कि आलोक भाई अगल बगल दिखाई पड़ते हैं। तो आलोक भाई, कार्यकर्ता को टिकट मिला, हम भी इसीलिए इतनी दूर से यहाँ आए कि कहीं ना कहीं भोगेंद्र भाई एक कार्यकर्ता रहे हैं, पुराने नेता हैं, और जब भी मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर में आते हैं तो हमको ही नज़र आते थे, आप भी नज़र आते थे। और जिस तरीके से उनको टिकट मिला, वो तस्वीरें हमने देखी वायरल, कितना भावुक थे ये, है ना, कि प्रणाम कर रहे थे और उन्होंने उठाया और रोते हुए जो है उनको सलाह भी रहे थे। बहुत भावुक दृश्य था वो, क्या कहेंगे? देखिए, जब वो लम्हा किसी भी व्यक्ति के जीवन में, जब ख़ास तौर से आम कार्यकर्ता में आता है, तो लम्हा खुद ब खुद उसको जाहिर नहीं किया जाता है, वो अंदर से वो भावना आती है। तो निश्चित रूप से जो पार्टी ने उम्मीदवार बड़े भाई भोगेंद्र सहनी जी को बनाया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मजबूत कार्यकर्ता, एक अपने मजबूत सिपाही को औराई की जनता के बीच में उम्मीदवार के रूप में लाए हैं। और एक भरोसेमंद साथी जो कंटिन्यू मुकेश सहनी जी के सुख में, दुख में, उनके अच्छे में, बुरे में हम लोग साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। तो एक भावना जब जागृत हुई तो निश्चित रूप से एक इमोशनल पल को देखने को तो मिलेगा ही। इस बार औराई का समीकरण बदल गया है। सिटिंग विधायक बीजेपी के पूर्व मंत्री, और देखिए उनके खिलाफ कहीं ना कहीं विरोध था क्षेत्र में। हम लोग भी जब माइक लेकर जा रहे थे तो जनता अपने आप बोल देती थी सारी बातें, और मंत्री जी को लगता था, विधायक जी को लगता था कि हम लोग जो है प्रायोजित कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। उनका कहीं ना कहीं पार्टी ने संज्ञान लिया, उनका टिकट कट गया। लेकिन जिनको लाया गया है भाजपा से, अजय निषाद पूर्व सांसद, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस से लड़े और इस बार फिर भाजपाई हो जाते हैं ऐन चुनावी मौके पर, और उनकी पत्नी को टिकट मिल जाता है। तो सवाल यह है कि एनडीए के वही लोग जो पिछली बार अजय निषाद के खिलाफ वोट कर रहे थे लोकसभा में, क्या विधानसभा में उसको समर्थन देंगे? ये भी एक मैटर है। और वीआईपी ने टिकट दिया है कार्यकर्ता को। देखिए, जिस विरोध का आप बात कर रहे हैं माननीय पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक जी का, हम समझते हैं कि जितना बड़ा विरोध अजय निषाद जी का हुआ है ना, उतना बड़ा विरोध नहीं हुआ। उनको तो घुसने नहीं जा रहा। अजय निषाद जी को इससे पहले 2022 के उपचुनाव बोचहा में सहनी के टोला में बोर्ड लगा हुआ था कि अजय निषाद जी को घुसना मना है। उससे बड़ा विरोध था क्या उनका? और शुरुआत भी अजय निषाद जी के विरोध की शुरुआत इसी औराई की धरती से हुआ था। ये पहली विरोध इसी औराई की धरती से अजय निषाद जी का शुरुआत हुआ कि अजय निषाद अब हमारे जो सांसद हैं उस लायक नहीं है। उसकी शुरुआत औराई से हुई थी और उसकी पुनरावृत्ति बोचहा के उपचुनाव में हुआ, जब उनके खिलाफ बोर्ड लगा था। हम लोग जगह जगह देखे थे, और शायद उसी का परिणाम था कि उनका टिकट कटा, और वीआईपी के ही पाठशाला से निकल करके एक नेता बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, और आज वो सांसद हैं और मंत्री हैं। जी, ये वीआईपी की पाठशाला की देन है जी। तो इस पर भोगेंद्र सैनी का क्या होगा औराई में? निश्चित रूप से हम लोग औराई जीतेंगे, औराई ही नहीं जीतेंगे, बिहार जीतेंगे, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और अपने नेता सनफ मला मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। छोटी छोटी सभाएं कहीं ना कहीं उस पर फोकस किया गया है। छोटी छोटी सभाएं की जा रही हैं महागठबंधन की तरफ से। वीआईपी प्रत्याशी भोगेंद्र सैनी से हमने बातचीत की है, और उनके जो समर्थक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें फ्रंट बिहार के साथ। चुनावी कवरेज यहाँ पर लगातार जारी है। शुक्रिया।